अब हम मासा और लासा का मिक्सचर देखते हैं। मासा और लासा में संबंध क्या है? मासा और लासा में संबंध क्या है? जैसे हम संबंध पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ऐसे हम फार्मूले रटे होंगे बहुत, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आता कहाँ से, ये भी देखिए। अगर हम कोई संख्या ले लें 12 और एक ले लें 16 और इस संख्या का हम निकाल लें मासा, पहले फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका अगर मासा निकालेंगे तो ये दोनों कॉमन है, ये 2 आ गया। अगर मासा निकाले तो ठीक है, मासा निकाले तो 1 2 आया, 1 2 ये कॉमन है, ये 2 आया, टोटल 4 आया। क्योंकि ये 2 कॉमन तो है ही नहीं, इसलिए हम मासा में लेंगे, जो कॉमन है उसको लेते नहीं। वैसे तो अगर हमको निकालना होता हम डिफरेंस करके निकाल लेते, 4 आता। फिर भी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इसका हम लासा निकाल लेते हैं। लासा कैसे निकलता है? लासा कैसे करेंगे हम लोग? जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे। 3 और एक 2 बार ये 2 लिखा हुआ है, इसको भी लेंगे। कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 में 24, 24 दूना 48। आपका लासा आ गया 48 और मासा आ गया 4। हम देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड। ये फार्मूला कैसे बना है? अगर इन दोनों को मल्टीपल कर दें तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर आता है। इसीलिए फार्मूला लिखा कि अगर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं तो उनके लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है हमेशा। अब आपको जैसे डेमो दिखाते हैं, 12 पहली संख्या है, 16 दूसरी संख्या है, लासा आपका 48 है, गुणे 4 आपका मासा है। 16 दूना 32, 16 एक 16, 16 3 19, 192। 4 8 32, 4 4 16 3 19, 192। इसलिए ये फार्मूला जनरेट हुआ। इस पे कैसे क्वेश्चन आता है? आपको कहेगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का लासा कुछ है, किन्हीं 2 संख्याओं का लासा मान लो 48 है और मासा 4 है, और दूसरी संख्या 16 है, पहली संख्या बताइए क्या? ऐसे क्वेश्चन है। या कह देगा पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। या कह देगा पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है, मासा 4 है तो लासा ज्ञात कीजिए। कह देगा लासा 48 है, मासा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बस इसमें, और कुछ भी नहीं पूछेगा। हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि 2 संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 144 और 864 है। यदि पहली संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी फार्मूला लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। तो हमने लिखा है पहली संख्या 288, दूसरी संख्या हमको नहीं पता, x मान लेंगे। लासा कितना है? 864, मासा कितना है? 144। देखो 144 दूना 288, 2 आ गया, 2 से काट दो इसको, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 400। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस पे, बस बहुत कठिन क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, बहुत सिंपल से आते हैं। इसीलिए मैं इस पे एक ही सवाल बताएंगे, 2 संख्याओं का मासा अगर लासा दिया हो और पहली संख्या दिया या दूसरी संख्या कुछ भी पूछा हो, अगर मान लो यहीं पर मासा पूछा होता, ठीक है, और दूसरी संख्या हमको ये दिया होता, ठीक है, रख नहीं पाते, मासा हमसे पूछा होता तो पहली संख्या 288, दूसरी संख्या 432, लासा कितना 864, यहाँ एक समान लेते तो अब काट देते, सब आ जाता हमारा। तो इसमें कुछ ऐसे घुमा घुमा, कभी लासा पूछता, कभी मासा पूछता, कभी पहली संख्या, कभी दूसरी संख्या, ऐसे घुमा घुमा पूछता है। तो आप इसी पे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक जो टफेस्ट थोड़ा बनता है लासी मासे, उसको हम बताते हैं। ये क्वेश्चन सरल है। हमने एक क्वेश्चन लिया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं छोटे एग्जाम्स में, बट आ भी जाते हैं कभी कभी। 2 संख्याओं का गुणनफल 2700 तथा मासा 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या कर रहे थे? लासा मासा, पहली संख्या दूसरा कोई दिया रहता था, 3 दिया रहता है, एक निकालना था। यहाँ पर कह रहा है कोई संख्या भी नहीं दिया और उनका गुणनफल दिया रखा है कि 2700 है और उनका मासा दिया है। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे? अब तो बड़ा दिक्कत होगी। अरे दिक्कत कुछ नहीं है, देखिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर इस चीज को अगर लगाने की कोशिश करें कि मासा क्या होता है, अगर हम मासा क्या होता है, मासा जो संख्याएं होती हैं, जैसे इसका तो 4 आ गया इसका मासा। जो संख्याएं होती हैं इन्हीं का गुणनफल होता है, जो संख्याएं होती हैं इन्हीं का एक फैक्टर होता है मासा जो भी होता है। इसका मतलब जो 15 ये है, इन जो 2 संख्या गुणनफल दिया है उसका फैक्टर होगा ये 15। इसका मतलब अगर हम संख्याएं a और b मान लें, a b का गुणा ये इतना है, इसका मतलब मासा जो है, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर
मान लेते यहाँ पर ए और बी था, बी जहाँ पर, और इन सब का गुणनफल हम कुछ ले लेते जो आता है 16 गुना 32, 16 के 16 3 192 हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, हमको ये दोनों संख्या नहीं दी है, हमने ये भी मान लिया इतना है और मासा हमको दिया है इतना। तो हम क्या करते कि 4 था तो 4 से इसमें कर दे, क्योंकि ये जो 12 था ये इसका फैक्टर था और जो 16 था 16 का भी फैक्टर था। इसका मतलब ये जो मासा था पहली संख्या का भी फैक्टर था और दूसरी संख्या का भी फैक्टर था, इसलिए पहली संख्या भी 4 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या से भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक, तब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तब 192 के बराबर आया। ठीक, तो अब क्या आया यहाँ से 4 से कट कर दें, आ गया 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 32, 4 32। ठीक, एक 4 और बचा, इसका इधर कट करते हैं 12। इसका मतलब ए और बी का गुणनफल 12 आया है। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे या तो अब कैसे संख्या निकलती, इसमें बहुत सारी संख्याएं निकलती, इसलिए क्वेश्चन पेपर में जल्दी नहीं आता क्योंकि वहाँ कितने ऑप्शन देगा, यहाँ पर बहुत ऑप्शन आते हैं। देखिए पहली संख्या मान ले 1 हो, दूसरी संख्या 12 होगी, तब इन दोनों गुणनफल 12 देगा। और अब इसको उल्टा नहीं करते हैं कि पहले आप 12 लिख दो फिर 1 लिख दो, इसका कोई मतलब नहीं, बात तो ही लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बात तो ही। अब कहोगे या तो ये 4 हो या 3 हो, ठीक है, या तो 4 हो या तो 3 हो, सीधी सी बात है। या फिर कहोगे ये 3 हो या 4 है, उल्टा लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या मतलब वही आता है। फिर ये हुआ और कोई है, या तो 6 हो या तो 2, या तो 2 हो या तो 6 है। आप उल्टा लिखना चाहो तो लिख लो 12 हो या तो 1 हो। ठीक, अब हमको सेटिस्फाइड कराना है कोई भी संख्या हो, लेकिन हमने क्या मान रखा है, हमने पहली संख्या एक अगर मासा दिया तो 4 ए हो गया ना पहली संख्या, दूसरी संख्या ये होगी। ठीक है, अब संख्या हमसे पूछा, अब संख्या क्या करें, अगर 4 से इसको गुणा 4 चौक 16, 4 3 12, देखो आए वही संख्या आई ना। अब इससे कर दो, बात तो वही है, 4 3 12, 4 चौक 16 वही, कोई भी एक संख्या ले लो अपने आप से आ जाएगा। अब इसको नहीं ले सकते हो, आप क्यों नहीं ले सकते इन दोनों को, अब 4 1 का 4 आ गया, दूसरी 12 चौक 48, ऐसी बात नहीं 48 गुना 96, 96 192 होता, वो संख्याएं आ सकती हैं। इतनी पॉसिबल संख्याएं हैं, इसलिए पेपर में पूछा नहीं जाता कितना हो देगा, यह तो देगा तो 3 ठीक गलत है ऑप्शन देगा, 1 ही सही देगा, तो आपको ऐसे जोड़े बना के वहाँ देखना पड़ेगा। वैसे ही सवाल लिखा हूँ ऐसे ही लगेगा वो, अब ध्यान दो कैसे लगता है। तो अगर मासा दिया है इसका मतलब अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लो, और पहली संख्या हमने मान लिया, मान लो पहली संख्या हमने मान लिया ए, दूसरी मान लिया बी। ठीक है, तो मासा के साथ मानना पड़ेगा हमको, इसका मतलब पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 15 बी, इन दोनों का मल्टीपल देख रखा है 15 ए गुणे 15 बी इक्वल टू 2700। कभी भी ऐसे पूछे बोले कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का भाग इतना है और उसका मासा इतना है, तो मतलब उस संख्या में 15 जरूर है। तो संख्या है आप मान लीजिए 15 या 15 भी, इसको छोड़ दीजिए 15 या 15 भी, मल्टीप्लाई कर लीजिए मासा से। हमने कहा इतना है, तो काटेंगे इसको, कटेगा नहीं, कट जाएगा जहाँ तक है। 15 के 15, 12 बचा 120, 12 अट्ठे 15 अट्ठे 120, 1 0 बचा। 15 से इसको काटेंगे, 15 के 15, 3 30, 15 दूना 30। तो ए और बी का गुणनफल आया 12। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, या तो पहला 1 होगा, दूसरा 12 होगा, पहला 12 होगा, दूसरा 1 होगा, और या तो 3 4 वही जो अभी निकाला हमने वही संख्याएं आएंगी, 6 2 2 6। अब इसमें आप कोई भी संख्या लीजिए, चाहे जिसको चूज कर लीजिए, आपकी मर्जी, सब सही है, चाहे जिसको चूज कर लिया। तो अभी जो हम पिछला सवाल बताए हैं कि जैसे उसमें ए गुणे बी बराबर 12 आया था, ठीक है, हमने कहा था 1 ले लो, 12 ले लो, फिर कहा 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो। हमने अभी बताया था कि इसका उल्टा लिखने में कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखना है, कहा 4 3 ले 3 4, कोई उल्टा मतलब कोई नहीं, वही आएगा। तो इसमें भी एक चूजिंग किया जाता है, इसमें से कौन सा जोड़ा अभाज्य है, तो आपको सबसे उसमें मैंने बताना भूल गया, सबसे मेन आपको अभाज्य, इसमें से आपको अभाज्य संख्याएं अगर जोड़ा ढूंढना हो तो जिनके दो संख्याओं के बीच का 80 मतलब मासा 1 हो, वो अभाज्य जोड़े बताते हैं। जैसे हम इन दोनों के बीच के देखेंगे 80 कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 से खुद ही कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी दो, इसका दोनों का भी मासा 1 ही आएगा, लेकिन इन दोनों का मासा 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे, तो हम यही संख्या हमारी है। तो हमने क्या लिखा था, 15 लिखा था, 15 भी लिखा था, तो एक हो सकता है 15 की 15 संख्या,
एक हो सकता है 15 दूना 30, 15 एक 15, 15 3 18, ठीक। या तो एक संख्या हो सकती है या तो ये हो सकती है 15 3 45, 15 चौका 60, पिछले वाला क्वेश्चन उसमें ये संख्या पास करनी, बस उल्टा लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं, इसका ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है, एक बार ऐसे लिखिए बस। उसमें से आभाज्य जोड़े ढूंढना है, जो आभाज्य जोड़े होंगे उन्हीं को आपको इसका ये संख्या आपने ये लिया था तो उसी तरह से आपको मल्टीपल कर संख्या है, भाज्य जोड़े नहीं लेना है। भाज्य जोड़े वो होते हैं जिनके बीच मासा एक से बड़ा संख्या होती है, ठीक। तो अभी संख्या पाते हैं, इस संख्या में कुछ नहीं, वही है उसमें अभी हम पिछले सवाल में गुणा करके लगाए थे, इसमें कह रहा है योग है तो मासा इतना है, तो संख्याएं कौन सी होंगी, तो संख्याएं फिर कौन सी होंगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी है, मासा के साथ गुणा करते हैं 25 से, 25 भी, ये दोनों संख्याएं होंगी, इन दोनों का योग दे रखा हुआ है 25 से प्लस 25 बी, ठीक है, इक्वल टू 275, ठीक। तो 25 इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, a प्लस बी इक्वल टू 275, 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 11 आ गया, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 11 आ गई। तो आपको अब a और b की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इनको जोड़ने पर 11 आ जाए, एक तो 0 होगा, जीरो तो कोई मतलब नहीं क्योंकि संख्या ही नहीं बनी, एक तो एक 10, एक तो 2, एक 2 हो गया, एक 9, एक 3, एक 8, एक 4, एक 7, एक 5, एक 6, और इसके बाद वही नहीं पाएगा कोई, उल्टा लिख नहीं सकते, कोई मतलब नहीं। फिर इनमें भी अब अभाज्य जोड़ा आपको देखना है, तो अभाज्य जोड़े कौन कौन से हैं, देखो ये अभाज्य जोड़ा है क्योंकि इन दोनों के बीच का मासा एक आ रहा है, ये भी अभाज्य जोड़ा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब अभाज्य जोड़े हैं। अब संख्याएं आपको निकालनी होगी, सब में आपको पूरा करना पड़ेगा। 25 पहली संख्या 25 दाम 250, ये आकर इसमें आ जाओ, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, ऐसी संख्याएं सब आएंगी, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, कोई एक इसी में से ऑप्शन में दे देगा आपको और 3 ऑप्शन गलत दिया जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ाए उसी पे क्वेश्चन आते हैं, एक और टाइप है वो लग गया तो उसके बाद आपका मासा खत्म, पूरा ही खत्म, कोई इसमें कुछ बचने वाला नहीं। कुछ होते हैं संख्याएं ढूंढने होती हैं, जैसे हम इस पे लिख देते हैं एक क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया रहे, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे, हम कह देते हैं अनुपात दिया है 3:4, तथा मासा आपको दे दिया मान लो 25 है, तब लासा ज्ञात कीजिए, तब पूछ रहा है लासा बता दो, लासा क्या है, हमने अभी बताया कोई संख्या होगी तो उस संख्या का जो मासा है वो मासा उन संख्याओं का मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, इसका मतलब है इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर दो आपकी संख्या आ जाएगी, इसमें करोगे तो 3 गुणे 25, आपकी पहली संख्या कितनी आ गई 75, 4 गुणे 25 आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई 100, ठीक है, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, मासा आगे लासा निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा, मासा में आपको 25 दिया, 25 का 100, 75 गुना 150, 150 300 आपको लास्ट, आपका आंसर यही लास्ट होता है। और इसके बाद सारे समाप्त, आज लास्ट समाप्त, और ऐसे होगा आप बताइए कमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक, जय।